Into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I'll try with all my might, I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend, burden and bitterness, you gotta keep it moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, saved my soul. This wayward son just found his way back. Oh, you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. परमेश्वर का सिंहासन क्या है?
ये छोटी सी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जब चारों ओर सब कुछ अनिश्चित होता है, जब नींव हिल जाती है, जब आपके जीवन की बुनियाद डगमगाने लगती है, आपकी उम्मीदों को बार बार चुनौती दी जाती है, तो मैं आपका ध्यान एक ऐसी चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमेशा स्थिर रहती है, जो कभी नहीं बदलती, जो कभी कम नहीं होती, बल्कि आपको वह निश्चितता और आत्मविश्वास देती है कि आप परमेश्वर के सफल, समर्थ और सशक्त संतान बन सकें। यशायाह 6:1-8। यह एक काफी लंबा और गंभीर अंश है, लेकिन कृपया मेरे साथ बने रहें। यशायाह 6:1-8। उस वर्ष जब राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। वह ऊंचा और महान था और उसकी पोशाक का घेरा मंदिर को पूरी तरह भर रहा था। उसके ऊपर सराफिम खड़े थे, प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपना चेहरा ढंकता था, 2 से अपने पांव और 2 से उड़ता था, और एक ने दूसरे से पुकार कर कहा, पवित्र 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 और पावन निर्मल है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। जो पुकार रहा था, उसकी आवाज से द्वार के खंभे हिल गए, घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया हूं, मैं समाप्त हो गया हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध और अपवित्र होंठों वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध और अपवित्र होंठों वाले लोगों के बीच रहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने प्रभु सेनाओं के यहोवा को देख लिया है। तब एक सेराफ मुंह तक उड़ता हुआ आया, उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा था, जिसे उसने वेदी से चिमटे से लिया था, और उसने मेरे मुंह को उससे छुआ और कहा, देख, यह तेरे होंठों को छू गया है, तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप शुद्ध कर दिया गया है। फिर मैंने प्रभु की आवाज सुनी जो कह रही थी, मैं किसे भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बहुत अधिक प्रचार नहीं किया जाता। इसी कारण कई बार बहुत से मसीही लोग हिल जाते हैं और अवसाद, उत्पीड़न और दमन की चरम सीमाओं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि हमारे पास एक आधार है। जीवन की लहरों के बीच, जीवन की सुनामी के बीच, जीवन की असंभवताओं, त्रासदियों और बाधाओं के बीच हमारे पास परमेश्वर का सिंहासन है, जिसके पास हम जा सकते हैं। परमेश्वर का सिंहासन प्रतीकात्मक है, और मैं आपको अपने जीवन से कई ऐसे क्षणों के बारे में बता सकता हूं जब मैं हार मानना चाहता था। जानते हैं, अगर कोई परमेश्वर का जन कहे कि उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा या भाग जाने का विचार नहीं आया, तो उस पर विश्वास मत कीजिए। बाइबल में हर परमेश्वर के जन, यिर्मयाह, नहम्याह, सभी ने दबाव बढ़ने पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। उनमें से एक गुफा में भाग गया और वहीं छुपा लिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने उसे त्यागा नहीं। मेरे जीवन और सेवकाई में जो भी होता है, एक बात परमेश्वर की आवाज सुनने के अलावा यह है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन की ओर दौड़ता हूं, उसकी उपस्थिति में जाता हूं, और अभी संक्षेप में बताऊंगा कि परमेश्वर का सिंहासन वास्तव में क्या है। जब मैं छोटा था, मेरे पिता हर दिन कहते थे, मोन, प्रार्थना करो, सुनिश्चित करो कि दिन की शुरुआत प्रार्थना से हो। लेकिन सच कहूं, एक बच्चे के रूप में मुझे प्रार्थना बहुत उबाऊ लगती थी, क्योंकि किसी ऐसे से बात करना आसान होता है जिसे आप देख सकते हैं। किसी ऐसे से बात करना आसान है जो कमरे में हो, लेकिन अब आप ऐसे से कैसे बात करें जिसे आप देख नहीं सकते। मेरे पिताजी ने मुझे एक सलाह दी थी जिसने मुझे आशीष और शुरुआती मदद दी। उन्होंने कहा, बेटा, जब अगली बार प्रार्थना करने जाओ तो अपने साथ 2 कुर्सियां ले जाओ। तुम एक कुर्सी पर बैठो, दूसरी कुर्सी अपने सामने रखो
और अपने मन में कल्पना करो कि जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु उस कुर्सी पर बैठे हैं और उनसे बात करो। प्रियजनों, इसने मेरी प्रार्थना जीवन को बदल दिया। इसने मेरी समझ की दृष्टि को बदल दिया, क्योंकि मैंने उस कुर्सी को परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के अधिकार के रूप में देखना शुरू किया और मुझे परमेश्वर से बात करना आसान लगने लगा। इसने मेरी इतनी मदद की कि परमेश्वर ने मुझे 8 साल की उम्र में मेरा पहला दर्शन दिया। मुझे आशीर्वाद मिला कि मैंने 8 साल की उम्र में प्रभु की भलाई का स्वाद चखा और इन वर्षों में उन्होंने कभी निराश नहीं किया। मैं 39 का हूं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। इसलिए इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझना कि एक अलौकिक शक्ति है जिसके पास मैं अच्छे समय में, बुरे समय में, खुशियों में, दुखों में, हर क्षण, हर परिस्थिति में जा सकता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर वहां है। परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? आइए मैं इसे जल्दी से संक्षेप में और सरलता से बता दूं। सबसे पहली बात, यह परमेश्वर का अधिकार है। एक सिंहासन, जैसे ही आप सिंहासन देखते हैं, कल्पना कीजिए एक सिंहासन की। यह अधिकार का प्रतीक है। यह कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पर हर कोई बैठ सके। एक राजा, एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही उस सिंहासन पर बैठता है। यशायाह 6:1, जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा, मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। वह ऊंचा और महान था और उसके वस्त्र का घेरा मंदिर को भर रहा था। प्रियजनों, समझिए कि परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर के अधिकार का स्थान है। चाहे आप जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, हालात कितने भी असंभव क्यों न हों, कंपनी में दिवालियापन हो, नौकरी न मिली हो, आपकी महत्वाकांक्षाएं या जीवन की योजनाएं पटरी से उतर गई हों, परमेश्वर के अधिकार में जाए। जब आप राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो जानते हैं कि यदि आपको उनसे मिलने का अवसर मिला तो उनके पास आपकी आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति है। यहां भी वही बात लागू होती है। जब मैं परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में जाता हूं तो यह परमेश्वर के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात उसके पास मेरी सभी समस्याओं का उत्तर है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वहां उसकी संप्रभुता है। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वह परमेश्वर की महिमा के लिए जब आवश्यकता हो कुछ भी रच सकता है। उसे आराधना अर्पित करें। परमेश्वर के सिंहासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह आराधना को आकर्षित करता है। जब मैं स्वयं को सिंहासन के सामने रखता हूं, मेरी केवल एक ही जिम्मेदारी होती है, उसे आराधना और उपासना करना। यशायाह 6:2-4, उनके ऊपर सराफिम थे जिनके प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपना मुख अच्छी तरह से ढंकते थे, 2 पंखों से अपने पांव पूरी तरह से ढंकते थे और 2 पंखों से वे उड़ते रहते थे और वे एक दूसरे को पुकारते हुए कहते थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से पूरी तरह भरी हुई है। जब वे पुकारते थे तो उनके ऊंचे स्वर से द्वार की चौखटें और दहलीजें जोर से हिल उठीं और मंदिर धुएं से पूरी तरह भर गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के संतान जो मेरी बात सुन रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन वह सबसे शक्तिशाली स्थान है जहां कोई भी मनुष्य स्वयं को रख सकता है। जब सिंहासन परमेश्वर का है, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के सिंहासन को समझते हैं तो आप उपासक बन जाते हैं। आप परमेश्वर की उपासना करते हैं बाकी बातों की परवाह किए बिना। आप परमेश्वर की उपासना करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं वे टूटी आत्मा और पश्चातापी हृदय से उसकी उपासना करें। अगर आप कठिनाई में हैं तो परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर का उत्सव मनाना शुरू करें। जानते हैं वहां क्या होता? जब मैं अपनी समस्या को छोड़ देता हूं और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता हूं और उसकी पवित्रता की सुंदरता में एक आभारी हृदय से उसकी उपासना करता हूं, तो जानते हैं परमेश्वर क्या देखते हैं?
परमेश्वर मेरा हृदय देखते हैं और परमेश्वर देखते हैं, अरे इसने अपनी चिंता छोड़ दी है, अपनी घबराहट छोड़ दी है, जो उसे परेशान कर रहा था उसे छोड़ दिया है और अब यह मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। अपनी परिस्थितियों के बीच सिंहासन के पास जाओ, परमेश्वर की उपासना करो, उन्हें बताओ, स्वामी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपकी कितनी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भले ही मेरी जिंदगी में नुकसान हुए हैं, भले ही मैंने 1-2 घर खो दिए हैं या मैंने अपनी संपत्ति खो दी है, मैंने इस दुनिया की सारी कीमती चीजें खो दी हैं, लेकिन मैंने आपको नहीं खोया, मैंने आपको नहीं खोया। और यदि परमेश्वर आपका स्रोत है तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। वह आपको पुनर्स्थापित करने में सक्षम है, वह आपको फिर से स्थापित करने में सक्षम है, वह आपके जीवन में वृद्धि लाने में सक्षम है, वह आपके जीवन में विस्तार लाने में सक्षम है। परमेश्वर की स्तुति करने की कला सीखें। यह तब होता है जब आप परमेश्वर के सिंहासन को समझते हैं। परमेश्वर के सिंहासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका अद्भुत अनुग्रह। हम जा सकते हैं, इसे देखिए पद 5 और 7 में, हाय मुझ पर क्योंकि मैं नष्ट हो गया हूं। हर पुरुष या स्त्री जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आता है वह चमक और शक्ति से भरे हुए नहीं आते, वे विनम्र होकर बाहर आते हैं। आप सच्चे परमेश्वर के जन को कैसे पहचानेंगे? सच्चे परमेश्वर की स्त्री को कैसे पहचाने? ये दिखावा नहीं, ये वास्तव में उनकी विनम्रता है, उनकी विनम्रता। यह महत्वपूर्ण है। यशायाह ने कहा, हाय मैं नष्ट हूं, मेरे होंठ अशुद्ध हैं। उसका अंतिम भाग देखो, यह मेरे होंठों को छू गया है। तुम्हारा अधर्म दूर कर दिया गया है, यह अहम है। तुम्हारा पाप शुद्ध कर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन की कृपा है। मेरे पास परमेश्वर का यह अद्भुत आश्चर्यजनक अनुग्रह है जिसका मैं लाभ उठा सकता हूं। परमेश्वर का सिंहासन मुझे अद्भुत दया देता है, मेरे पापों को दूर करता है और मुझे नई आत्मा, नया हृदय देता है। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर के सिंहासन को नहीं समझते, तब तक सच्चा पश्चाताप संभव नहीं है, पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को समझें। हम सब वह गीत कितनी सुंदरता से गाते हैं, अद्भुत अनुग्रह जिसने मुझ जैसे पापी को बचाया। मैं कभी खोया हुआ था लेकिन अब मिल गया हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं अक्सर अपनी कलीसिया में मजाक में कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे गड्ढे से उठाकर मंच के पीछे खड़ा कर दिया। इस प्रक्रिया को अनुग्रह कहा जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह। इसीलिए हमें परमेश्वर के सिंहासन को समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के बिना कोई अनुग्रह नहीं है। चौथा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मुझे परमेश्वर का कार्य सौंपा जाता है। 8वीं आयत, प्रभु की आवाज सुनी, कह रही थी, मैं किसे भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा? मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेजिए। आपकी नियति परमेश्वर के सिंहासन पर ही मिलती है। परमेश्वर आपको एक स्पष्ट और विशिष्ट पता देते हैं, भेजा गया। ये मेरे साथ 40 साल पहले हुआ था। मैं परमेश्वर से भाग रहा था। मैं वह व्यक्ति नहीं था जैसा आप आज मुझे देख रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे परमेश्वर को बहुत खुशी मिली हो। मैं बहुत हिंसक, बहुत कठोर आदमी था। मैं बहुत गाली देता था। मेरा शब्दकोश किसी और ही शब्दकोश का था। लेकिन जिस दिन उसकी अद्भुत और अकल्पनीय कृपा ने मेरे होंठों को छुआ, मैं हकलाने से पूर्ण रूप से चंगा हो गया। मेरी भाषा एकदम बदल गई, मेरी आदतें बदल गईं। मैंने अपनी सारी गंदी सांसारिक इच्छाएं छोड़ दी और परमेश्वर ने उसकी जगह अपनी धार्मिकता और उसकी उपस्थिति की भूख दे दी। और परमेश्वर ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं अपनी मेडिकल एडमिशन छोड़ दूं, अपने मेडिकल सपने को छोड़ दूं और परमेश्वर का सेवक बन जाऊं। आज मैं एक आत्मिक डॉक्टर हूं जो दूसरों के जीवन को पुनर्स्थापित करने में मदद करता हूं। यह सब परमेश्वर के सिंहासन के कारण शुरू होता है, जो आपको एक कार्य सौंपता है। अंत में
परमेश्वर का सिंहासन आपको आपकी नियति देता है। परमेश्वर के सिंहासन के कारण मैंने अपनी नियति और जीवन के लिए परमेश्वर की योजना समझना शुरू किया। इसीलिए सिंहासन महत्वपूर्ण है। यह साधारण फर्नीचर नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। मेरा निवेदन है, परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर की ओर दौड़ें। यह सिर्फ प्रतीकात्मक है। कुर्सी बनाकर उस पर पूजा मत करो, नहीं। परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर का प्रतीक है और जो कुछ मैंने अभी साझा किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लें और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर का अधिकार है। यह आराधना का समय है। यह अद्भुत अनुग्रह है। यह नियुक्ति का स्थान है। आपकी नियति का स्थान है। प्रिय प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी स्तुति करता हूं कि आपने मुझे ये क्षण दिए। मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, कि आप वचन का उपयोग लोगों को आशीष देने के लिए करें, अपने जीवन में परमेश्वर का सिंहासन स्थापित कर सकें। आप हमारे लिए केंद्र बिंदु बने। हम जो कुछ भी आपके सम्मान और महिमा के लिए करें, उसमें और उसके माध्यम से आप महिमा मंडित हों। यीशु के अनमोल नाम में, आमीन। You pick me up, you turn me